देखो भाई, वैल्यू पुट करते हैं उसकी इस इक्वेशन में। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 की जगह ये आ जाएगा प्लस m2 v2। खोलो इसको, ओपन करो। अब v2 निकालना है, v2 को सेपरेट कर लो, बाकी को उधर भेज दो, बता दो। ये और ये मिलके क्या हो जाएगा? इसको इसको यही रहने दो, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? m1 v1 उधर ही रहने दो, m2 v2 उधर ही रहने दो। क्या करें इसका? कॉमन ले लेते हैं u2 को, इसमें कॉमन ले लेते हैं। ये क्या ये है? M1 V2 नहीं होगा? एक मिनट रुको, रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ हो गई शायद। m1 v2, हाँ सर सॉरी, V2 होगा सर। m1 प्लस m2 v2, इसको नीचे भेज दो। v2 की जगह क्या आ गया? कोई डाउट? नो सर। हो गया? सर एक सेकंड नोट कर। करें बच्चों? यस सर। अब v1 के लिए डिराइव मत करो, बस सिमिलरली लिख दो। v1 क्या होगा बच्चों? चीजें उल्टी हो जाएंगी, जो भी था 1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा। क्या होगा? 2 m2u2 प्लस m1 माइनस m2u1 m1 प्लस m2, ये हो जाएगा v1। ये इक्वेशंस आ जाती हैं बच्चों। काफी अजीब अजीब सी है ना, काफी बड़ा बड़ा सा है ना। ये सबसे बड़ा डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन दे। यस सर। ये सर, सर अच्छे क्वेश्चन देते हैं। लो अच्छे क्वेश्चन लो, इस फॉर्मूले बेसिस पे। 1 kg की बॉल है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। 2 kg की बॉल है, 3 मीटर पर सेकंड से चल रही है। प्लास्टिक कॉलिजन हुआ उनका। फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी?
बताओ बच्चों बताओ। सर हो गया। हो गया बच्चों सबका? चलो, क्या क्या किया, पुट कर दिया, आंसर निकाल लिया इसमें? हेलो, जी सर। चलो पुट करके देखते हैं। जैसे V2 निकालना है, इसको नाम दे दो, किसी एक को M1 M2 दे दो। M1, ऐसे इसको नाम दे दिया कर, M1 U1 M2 U2। V2 क्या हो जाएगा? 2 2 M1 U1 क्या हो जाएगा? 2 × 3 6, 6 और 2 12, प्लस M2 - M1, M2 - मतलब 1 - 2 -1 और U1 is 3 अपॉन M1 + M2 अपॉन 3, 12 - 3 9/3। सर वहाँ U2 नहीं होगा? क्या चीज, क्या U2, क्या U2? वो तो आप सर पे सर डिपेंड करता है। सुनो सुनो एम सुनो सुनो अच्छी सुनो, मेरी बात को ध्यान रखो। M1 U1 M2 U2 क्या लेना है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आगे पीछे वाले को ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर आपने, जैसे अभी आप मुझसे कहो कि सर आपने पीछे वाले को M1 U1 लिया है, ऊपर डेरिवेशन में तो आपने आगे वाले को लिया था, तो यार उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर U1 इसका आ रहा है तो V1 भी इसी का ही आएगा, और वो कोई मैटर नहीं करता इससे। उसको आप उस पे मत जाना, डेरिवेशन पे मत जाना। डेरिवेशन में आपने ऐसे लिया है। नहीं सर, आपने पर शुरू में जो लिखा है 2M1U1, तो उसमें आपने U1 3 को चुना है और फिर यहाँ पे आपने U2 भी 3 ले लिया। अच्छा अच्छा, सॉरी। क्या लेना है? 2 लेना है ना? हाँ सर। ठीक है, कितना हो गया? 10 10/3। 10/3। हाँ जी, शाबाश। अच्छा, अब V1 लेना है। अब V1 क्या हो जाएगा? 2M2U2 मतलब कि हो जाएगा 4 M1 माइनस M2, मतलब कि हो जाएगा 1 इंटू U1, मतलब कि 3, और अपॉन में क्या आएगा? 3 आ जाएगा 7/3। ऐसे कुछ आ गया बच्चों? यस सर। ठीक है बच्चों, से तो पुट करके निकालना होता है, कुछ खास तो इसमें है नहीं। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको एक टर्म डिफाइन करना चाहते हैं, इसका नाम होता है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये बॉडीज चली हैं,
तो पहले पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बाद में आगे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेशियो होता है दोनों की वेलोसिटी के डिफरेंस का आफ्टर एंड बिफोर। जैसे आफ्टर वेलोसिटी का डिफरेंस कितना होगा इनका, दोनों बॉडीज का, और बिफोर कॉलिजन क्या होगा, कॉलिजन से पहले क्या होगा। अब मेरे को कोई बताए, मैंने आफ्टर वाले में v1 को आगे क्यों लिखा है और बिफोर वाले में u2 को आगे क्यों लिखा है। एक बार कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वो बता दो क्या होता है कि वेलोसिटीज का रेशियो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। आफ्टर एंड बिफोर। समझे बच्ची अनन्या। हाँ जी सर। कॉलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस और कॉलिजन से पहले दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस का रेशियो। अब ये बताओ कि v1 ऊपर तो 1 लिखा है आगे, नीचे 2 लिखा है आगे, क्यों। सर क्योंकि v1 ग्रेटर है। हाँ बच्चे, v1 ग्रेटर है, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये है इलास्टिक कॉलिजन के लिए वैल्यू 1 होती है फॉर इलास्टिक कॉलिजन। इसका क्या मतलब है, कोई बच्चा बताएगा। बोलो भाई बोलो। सर वेलोसिटी सेम रहती है। वेलोसिटी सेम रहती है तो नहीं, वेलोसिटी का डिफरेंस सेम रहता है। वेलोसिटी का डिफरेंस बिफोर आफ्टर सेम रहता है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी का डिफरेंस ले लो पहले और बात कर लो, कितना फर्क है पहले दोनों की वेलोसिटी में, बताओ डिफरेंस निकालो। 1 मीटर पर सेकेंड, और वैसे निकालो, डिफरेंस निकालो। सर 1 आ रहा है। समझे, डिफरेंस सेम रहता है बच्चों। तो ये हो गया इलास्टिक कोलिजन। तो बच्चों यही सब है इलास्टिक कोलिजन, कुछ और है नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की तरफ। मतलब जैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिक का 1 होता है, अगर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 से छोटा होगा। और परफेक्ट इन इलास्टिक हो तो 0 होगा। समझे, बोलो भाई बोलो। यस सर। अब कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। बच्चों ने कहा कि देखो सर आपने फॉर्मूला इलास्टिक का तो पढ़ा दिया, इलास्टिक का डेरिवेशन तो हम कर सकते हैं, आपने डेरिवेशन वगैरह बता दिया, ये डेरिवेशन वगैरह लिख भी रखा है नोट्स में, ठीक है कर लेंगे। इन इलास्टिक वगैरह का डेरिवेशन करके दिखाओ। अच्छा, इन इलास्टिक में के डेरिवेशन से पहले सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है बच्चों मेरी, एक मिनट रुक जाते हैं, शायद ठीक हो जाए। ठीक है, यस सर। ठीक। अच्छा, हेलो हेलो, अब आ रही है बच्चों ठीक। यस सर। हाँ, देखो अच्छा, इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन में तुमने डेरिवेशन कर लिया, इससे करने से पहले, बाकी इन इलास्टिक को करने से पहले कुछ स्पेशल केसेस फिर भी, कट रही है सर। कुछ स्पेशल केसेस भी इलास्टिक कोलिजन में आते हैं। आवाज आ रही है बच्चों, हेलो।
सर आप एक बार रिपीट कर दोगे आपने सब क्या बोला न्यूमेरिकल सर मेथड के आपकी बाद? आवाज अभी भी कट रही है। कट रही है, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक मिनट। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है ना। हेलो हेलो, हेलो अब ठीक आ रही है? पक्का ठीक आ रही है? पक्का? हाँ सर अभी ठीक है। पक्का चेक कर लो अच्छी, बाद में कहना कट रही है। ठीक है, आगे बढ़े अच्छे? जी जी। ठीक है, देखो बच्चों, इलास्टिक कोलिजन में कुछ केसेस और स्पेशल केसेस भी हमें डिस्कस करने होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, चलो ट्राई करो। फाइंड करो बच्चों। इसे करो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? कर रहे हो? यस सर। करो बच्चों करो। हुआ? हुआ बच्चों? सर मेरा ना नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर, मैं फिर से ज्वाइन करती हूँ। हम्म। बाकी बच्चे हुआ?
हुआ बच्चों? चलो बच्चों, ये आंसर आया होगा। सर मेरा V1 तो 0 आ रहा है और V2 V आ रहा है U1 के बराबर। ये आया होगा बच्चों। अब इससे कुछ समझे, एक बार अच्छे से देखो, क्या रिजल्ट से कुछ समझ में आ रहा है आपको देख के क्या हो रहा है? सर उल्टा हो गया इसमें। बिल्कुल सही बच्ची। वो उल्टा हो गया है। अगर मासेस इक्वल होते हैं तो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है। जो रेस्ट वाली रेस्ट पे थी, अब ये रेस्ट पे आ गई है और उसकी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर हो गई। उसकी 2 थी, इसकी 3 थी, इसको 2 मिल गई, इसको 3 मिल गई, ऐसे वेलोसिटी ट्रांसफर हो गई। जस्ट समझे नहीं समझे? हेलो, अरे सुन रहे हो बच्चों? यस सर, यस सर। मासेस बराबर होते हैं तो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है। चलो बच्चों, कुछ आइडिया लग गया, हिंट लग गई? बोलो। चलो बच्चों, एक एक इलास्टिक कॉलिजन में एक टॉपिक और पढ़ना है। देखो क्या पढ़ना है, और ध्यान से सुनना बच्चों। इसको डेरिवेशन वगैरह नहीं है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ये फिगर दिख रही है सबको? आपके सामने से फिगर आ रही है बच्चों? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। देखो बच्चों, मान लो M1 बिफोर बता रहे हैं बच्चों, K1 K2। देखो बच्चों, सुनो ध्यान से। सुन रहे हो मेरी बात? आवाज आ रही है बच्चों? क्लियर आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस सर। मान लो बच्चों, दो बॉडी ये कोलाइड होने वाली है, दोनों का मास अलग अलग है। जो आगे वाली बॉडी है रेस्ट पे रखी हुई है, पीछे वाली बॉडी मोशन में है। पीछे वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी K0 है। टकराने के बाद क्या हुआ कि आगे वाली के पास तो एनर्जी थी नहीं, पीछे वाली ने दया करके कुछ एनर्जी इसको दे दी, ट्रांसफर कर दी। इसके पास तो कुछ एनर्जी थी नहीं आगे वाली के पास, तो कुछ अपने पास रखी और कुछ दूसरे को दे दी। तो अपने पास K1 रखी और K2 उसको दे दी। मतलब अब इसके फिलहाल जो M2 मास है, उसके पास एनर्जी K0 से K1 हो गई, इसके पास 0 से K2 हो गई। तो मतलब क्या हुआ कि दूसरी पीछे वाली बॉडी ने अपनी एनर्जी आगे वाली को कुछ एनर्जी दे दी। ये जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, ये एनर्जी जो उनके पास होती है, ये मास पे डिपेंड करता है, मास के रेशियोज पे डिपेंड करता है, ये फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। देखो बच्चों, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है बस फॉर्मूला। और ये फिगर के बेसिस पे देख लो। देख रहे हो बच्चों अच्छे से? हेलो, अरे देख रहे हो भाई? हेलो। यस सर।
जी सर। क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो क्वेश्चन ट्राई करो। ये एम है रेस्ट पे, ये 2m है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 12 जूल है। बताओ आफ्टर कॉलिजन दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी कितनी होगी? आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन। सर फर्स्ट वाले का मास कितना है? 2m। 3m ले लो, चलो आसान रहेगा शायद। 3m ले लो। अच्छा हो गया। क्या निकालना है हमें यहाँ इसमें से? बताना इन फॉर्मूले में से क्या क्या निकालना है हमें, क्या दिया क्या निकालना है? कोई बच्चा बोलेगा कुछ? सर इस फॉर्मूले में हमें के नॉट दिया है शाबाश शाबाश, और सर हमको K1 और K2 निकालना है। करो शाबाश, वेरी गुड। हो गया। हुआ बच्चों? हुआ। 9 जून। सर एक सेकंड सर। दोनों का निकालना जरूरी नहीं है, एक का ही निकाल लो हो जाएगा। दोनों का निकालना जरूरी नहीं है, एक ही सर K1 तो आ गया। तो K1 ही काफी अच्छी। K1 K2 तो ऐसे ही आ जाएगा। K1 कितना है बताओ, एक ही फॉर्मूला लगा लो बस। सर मेरा 3 जूल आ रहा है। बस तो ठीक है। मेरा भी यही है 3। देखो देखो देखो, ये 12 जूल था, K2 वाला फॉर्मूला लगाया है। ये 12 जूल था, ये 0 जूल था, ये 3 जूल आया, तो बचा हुआ कितना हुआ? क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है, एनर्जी लॉस तो है नहीं, तो ये कितना आया? 9 जूल हो जाएगा बस। 9 जूल। बस 9 जून। समझे नहीं समझे? बोलो भाई बोलो। यस सर। ये बच्चों एक्स्ट्रा में है, मतलब एक्स्ट्रा मतलब कि एंट्रेंस एंट्रेंस के लिए है ये। सीबीएसई में इतना नहीं आता है ये। एनर्जी एक्सचेंज, वेलोसिटी एक्सचेंज वाला देख लेना थोड़ा सा। ये दे रखा है वेलोसिटी एक्सचेंज, स्पेशल केस, ये दे दिया, ये हो गया। चलो अच्छा, अब आते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन पे। थोड़ा सा पढ़ते हैं बस, उसके बाद फ्री कर देते हैं आपको। बढ़े आगे? हेलो? सर एक बार स्पेशल केस दिखा दो, मुझे नोट करना है। ये स्पेशल केस है बच्चे, एनर्जी एक्सचेंज वाला। ये स्पेशल केस है जो आपको दिख रहा है सामने। इफ masses are equal in elastic collision,
वेलोसिटीज एक्सचेंज, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती हैं, बस ये स्पेशल केस है। बराबर मास होते हैं तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है बस। कोई डाउट? बोलो 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 बोलो। नो सर। अच्छा, और इवन जो अभी ये एनर्जी ट्रांसफर किया है इसमें भी एक और स्पेशल केस आता है इसके अंदर भी। अगर मासेस बराबर होते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होता है, क्योंकि वेलोसिटी, जैसे मान लो ये रेस्ट पे था, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 जूल थी, ठीक है। अगर मास बराबर होता तो अब ये रेस्ट पे आ जाता, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 जूल हो जाती और मान लो इसकी 12 जूल है तो इसकी 12 जूल हो जाती, क्योंकि मासेस बराबर होते हैं तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, वेलोसिटी एक्सचेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाएगी। ये मैं लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, अगर मासेस बराबर होते हैं तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाएगी, तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगा। ये बताएगा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला है कहाँ, देखो कहाँ है बच्चे, अब्दुल्ला कहाँ है? नहीं है, नहीं है, विज्ञात, विज्ञात, यस सर। ये बताओ बच्चे कि मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या है यहाँ पर? आप मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर से क्या समझे? तो क्या बोल रहे हो कि आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज कट रही है क्या बच्चे? मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर से आप क्या समझे? मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर से आप क्या समझे? हेलो, क्या मेरी आवाज कट रही है? मेरी आवाज कट रही है क्या बच्चे? सर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। नहीं, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर से ये है, देखो बच्चे, व्हेन टू बॉडी कोलाइड्स देयर इज एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन देम, बट अगर दोनों के मासेस बराबर हो तो मैक्स सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है वो। जैसे इस केस में, इस फिगर में देखो, देख रहे हो बच्चे, 12 जूल की एनर्जी पूरी की पूरी इसने दूसरे को दे दी, अपने पास उसकी एनर्जी 0 जूल हो गई, बाद में 12 से क्या हो गई, 0 जूल हो गई। समझे? सारी समझे? एनर्जी सर दूसरी बॉडी में चली गई। सारी एनर्जी दूसरी बॉडी में चली गई। हाँ बोलो लरिका, लरिका। सर मतलब अगर मासेस इक्वल होते हैं तो वेलोसिटी एक्सचेंज होती है, और अगर वेलोसिटी एक्सचेंज होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। बिल्कुल बच्ची, बिल्कुल। और जब दो बॉडी टकराती हैं तो इनके बीच में एनर्जी ट्रांसफर होता है। मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कब होता है? जब दोनों के मासेस बराबर होते हैं। जब दोनों के मासेस बराबर होते हैं तो दोनों के बीच में मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जो दूसरी वाली बॉडी अपनी ज़्यादा से एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करती है, उस टाइम पे दे देती है। जैसे इसमें मैंने फिगर दिखाई, उसके पास 12 जूल थी, आगे वाले के पास 0 जूल थी, उसने सारी 12 जूल की एनर्जी उसको दे दी, आगे वाले को दे दी, और खुद के पास कितनी हो गई? 0 जूल हो गई। पूरी एनर्जी उसने ट्रांसफर कर दी अपनी। समझे? समझे नहीं समझे? यस। Yes, sir. मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हुआ बच्चे। तो वैसे आज यहीं तक पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इलास्टिक पे आएंगे हम लोग, थोड़ा, वरना कंजेस्टेड सा हो जाएगा, क्योंकि इलास्टिक में भी काफ़ी कुछ पढ़ा हमने आज, डेरिवेशन, एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल, ये सब टॉपिक। ठीक है बच्चों, खत्म करें? Yes, sir. ओके बच्चों, बाय।